दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र 35 साल थी। उसकी पत्नी सुनीता 30 की और उनका बेटा अजय 15 साल का था। उनका जीवन बेहद कठिनाई में बीत रहा था। गांव में न तो उनके पास अपनी कोई खेती थी, न ही कोई ठिकाना। बस एक मिट्टी का टूटा फूटा घर था, जिसमें बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक चुभती। रमेश मेहनती था, पर किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। वह कभी गांव के खेतों में मजदूरी करता, तो कभी किसी की गाय भैंस चराने का काम कर लेता, पर रोजगार इतना नहीं था कि पेट भर सके। कई रातें ऐसी होती जब पूरा परिवार भूखा सो जाता। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते गए। गांव में अब उनके लिए रहना और मुश्किल हो गया था। खेतों में काम कम था, मजदूरी मिलती नहीं थी और उधार भी सिर चढ़कर बोल रहा था। एक दिन जब रमेश की पत्नी सुनीता ने आंचल में बंधे चंद सिक्के दिखाए और कहा, अब कुछ करना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। तब रमेश ने ठान लिया कि अब वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। शहर जहां शायद कोई उम्मीद हो, कोई काम मिले, ताकि वह अपने परिवार को भूखा न रहने दे। हालांकि गांव छोड़ना आसान नहीं था। यह मिट्टी, यह टूटा फूटा घर, यहाँ की गलियां, सब उसकी यादों में बसे थे। लेकिन पेट की आग यादों से कहीं ज्यादा तेज थी। एक दिन सूरज निकलने से पहले ही रमेश, सुनीता और अजय गांव छोड़कर निकल पड़े। उनके पास सिर्फ एक फटी पुरानी पोटली थी, जिसमें कुछ कपड़े और थोड़ा सा सूखा आटा था। तीनों ने पैदल ही सफर शुरू किया, क्योंकि जेब में बस का किराया भी नहीं था। रास्ते में कई बार सुनीता और अजय थक जाते, लेकिन रमेश का हौसला बुलंद था। गांव से शहर की दूरी करीब 50 किलोमीटर थी। तीनों ने 2 दिन तक भूखे प्यासे पैदल सफर किया। जब शहर की पहली झलक दिखी, तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और दौड़ते भागते लोग। पर उनके लिए यह शहर किसी सपने से कम नहीं था। एक ऐसा सपना जो पूरा होना अभी बाकी था। शहर आते ही पहली मुश्किल यह थी कि सिर छिपाने की जगह कहाँ मिलेगी। पैसे तो थे नहीं कि कोई किराए का कमरा ले सके। मजबूरी में उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपनी रात बिताई। रमेश ने सुनीता और अजय को अपनी चादर ओढ़ाकर सुला दिया और खुद जागता रहा। सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकल पड़ा। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। आखिरकार स्टेशन के सामने एक होटल का मालिक मिला, जो बर्तन धोने के लिए आदमी ढूंढ रहा था। मालिक ने कहा, काम करोगे? रमेश ने झट से हाँ कर दी। उसे दिन भर बर्तन धोने का काम मिला, बदले में दिन के 50 रुपए और 2 वक्त का बचा खुचा खाना। जब रात को रमेश अपनी पहली कमाई लेकर लौटा, तो सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। यह पहली बार था जब शहर में उनकी किस्मत ने कुछ मुस्कुराने की वजह दी थी। धीरे धीरे रमेश को वहां स्थिरता मिलने लगी। होटल का मालिक अच्छा इंसान था। उसने रमेश के परिवार को रहने के लिए एक किराए का छोटा कमरा दिलवा दिया, जहां सिर्फ एक खाट और एक चूल्हा था। लेकिन यह रेलवे स्टेशन के फुटपाथ से कहीं बेहतर था। रमेश अब रोज होटल में काम करता, सुनीता घर संभालती और अजय स्कूल जाने लगा। जिंदगी अब भी कठिन थी, लेकिन कम से कम भूखे नहीं सोना पड़ता था। पर रमेश का मन अब भी बेचैन था। वह जानता था कि सिर्फ बर्तन धोकर वह अपने परिवार का भविष्य नहीं संवार सकता। उसे कुछ बड़ा करना था, पर कैसे? उसके पास न पैसे थे, न कोई हुनर। रमेश हर दिन होटल में बर्तन धोता और ग्राहकों को आते जाते देखता। वह गौर करता कि लोग क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। उसने देखा कि शहर में स्ट्रीट फूड बहुत चलता है। खासकर छोले कुलचे की दुकानों पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन काम खत्म करने के बाद उसने होटल मालिक से पूछा, भाई साहब, ये छोले कुलचे बनाने में कितना खर्च आता होगा? होटल मालिक ने हंसते हुए कहा, बनाना तो आसान है, पर धंधा जमाना मुश्किल है। रमेश ने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह खुद का काम करेगा। लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी थी। अब रमेश सुबह होटल में काम करता और रात को स्टेशन पर कुली का काम ढूंढता। वह यात्रियों का सामान ढोता और बदले में थोड़े बहुत पैसे कमा लेता।
कई बार इतनी थकान हो जाती कि कमरे पर पहुंचते ही नींद लग जाती, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। जब उसके पास 2000 रुपए हुए तो उसने सुनीता से कहा, अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। सुनीता चौंक गई। कैसा काम? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, छोले कुलचे बेचने का। मैंने देखा है कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर हम भी मेहनत करें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। सुनीता को पहले संकोच हुआ, लेकिन जब रमेश ने उसे समझाया कि वह घर पर छोले बनाएगी और वह कुलचे लेकर बेचेगा, तो उसने हामी भर दी। रमेश ने सबसे पहले एक पुरानी सेकंड हैंड साइकिल खरीदी। फिर थोड़े पैसे बचाकर एक बड़ा भगोना, कुछ मसाले और छोले बनाने की सामग्री ली। सुनीता सुबह सुबह छोले बनाकर तैयार कर देती और रमेश कुलचे लेकर निकल जाता। शुरुआत में वह स्कूल के बाहर जाकर खड़ा होता, लेकिन बच्चे कम खरीदते थे। फिर उसने बस स्टैंड और दफ्तरों के पास जाने की सोची। पहले दिन सिर्फ 200 रुपए की बिक्री हुई, लेकिन रमेश खुश था क्योंकि यह उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। रमेश का छोले कुलचे का स्वाद लाजवाब था। जो एक बार खाता दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब वह रोज 500 से 600 रुपए कमा लेता था, जो होटल की नौकरी से कहीं ज्यादा था। अजय स्कूल से आने के बाद उसका हाथ बंटाने लगा। वह ग्राहकों को चटनी और प्याज परोसने में मदद करता। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। अब रमेश की साइकिल पर रोज भीड़ लगने लगी थी। कई बार तो उसके पास छोले खत्म हो जाते और लोग कहते, भाई थोड़ा और बना लिया करो। रमेश को एहसास हुआ कि अब उसे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। एक दिन उसने अपनी कुल कमाई का हिसाब लगाया। उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो चुके थे। अब वह सोचने लगा कि किसी दुकान में काम शुरू किया जाए, पर दुकान लेना आसान नहीं था। शहर में किराया बहुत महंगा था। तभी उसे याद आया कि होटल मालिक ने उसकी बहुत मदद की थी। वह उनके पास गया और अपनी बात रखी। होटल मालिक खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें अपनी होटल के पास एक जगह दिलवा सकता हूँ, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा होगा। रमेश ने बिना झिझके हाँ कर दी। अब उसे अपनी पहली दुकान मिलने वाली थी। होटल मालिक की मदद से रमेश को एक छोटी सी जगह मिल गई। यह कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक छोटी सी जगह थी जहां वह अपनी साइकिल की बजाय ठेले पर छोले कुलचे बेच सकता था। लेकिन रमेश के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। सुनीता और अजय भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस काम में झोंक दी। अब सुनीता और भी स्वादिष्ट छोले बनाने लगी थी और अजय ग्राहकों को बड़े प्यार से खाना परोसता था। रमेश ने अपने ठेले पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाया, रमेश के स्पेशल छोले कुलचे। पहले ही दिन उसकी दुकान पर अच्छी भीड़ लगी। जो लोग पहले उसकी साइकिल से छोले कुलचे खाते थे, वे अब यहाँ आने लगे। रमेश का स्वाद लोगों के दिलों में बस गया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। अब वह रोज 2000 से 2500 रुपए तक कमा रहा था। यह उस आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने कभी 50 रुपए में बर्तन धोने का काम किया था। एक साल बीतते बीतते रमेश का नाम पूरे इलाके में हो गया। अब लोग दूर दूर से उसके छोले कुलचे खाने आते। इस बीच अजय भी बड़ा हो गया था और उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया था। रमेश की एक ही इच्छा थी, वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे और उसे एक बड़ा आदमी बनाए। रमेश ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अजय की पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। उसने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। अजय भी समझदार था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने कितनी मेहनत की है। उसने भी खूब मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल आया। अब रमेश ने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं एक दुकान चला सकता हूँ तो एक बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं। उसने अपने सालों की बचत और कुछ उधार लेकर एक छोटी सी जगह खरीदी और वहां अपना खुद का छोले कुलचे का रेस्टोरेंट खोला, रमेश स्पेशल छोले कुलचे। यह रेस्टोरेंट खुलते ही धूम मचाने लगा। अब रमेश के पास नौकर भी थे और हर दिन उसकी दुकान पर लंबी लाइन लगी रहती थी। कुछ सालों बाद रमेश ने और भी 2-3 रेस्टोरेंट खोल लिए। अजय की मेहनत रंग लाई। उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अफसर बन गया। जब यह खबर आई तो पूरा शहर रमेश को बधाई देने आ गया। रमेश की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आज वह उस सफर को याद कर रहा था जब वह अपने परिवार के साथ खाली हाथ इस शहर में आया था। रेलवे स्टेशन के बाहर सोने वाला इंसान आज पूरे शहर में मशहूर था।
दोस्तों, रमेश की कहानी यह सिखाती है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि संघर्ष का एक पड़ाव है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। आज रमेश अपने शानदार घर में बैठकर जब अपने पुराने दिनों को याद करता है तो उसे लगता है कि वह सही मायनों में अपनी किस्मत बदलने का रास्ता खोज चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं।